हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जो झारखंड पुलिस का पेपर 2 मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसे आप एक बार अच्छे तरीका से अपना जांच ले सकते हैं कि आप अभी तक कितना तैयारी कर चुके हैं। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। सबसे पहला नंबर हम देखते हैं झारखंड पुलिस, जिसमें मेरा मैथ का सेट 1 है, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितना है 25 है। यह आपको कहाँ पे काम करेगा? पेपर 2 में। आपको अच्छा तरीका से पता है कि झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है 2 भागों में है। अरे सिलेबस का एग्जाम का जो पैटर्न है कई भागों में? 2 भाग में। जो पेपर 1 है, पेपर 1 में केवल किस चीजें? केवल और केवल हिंदी है, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? 100 रहेगा। बट यही पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 को 3 भागों में बांट दिया गया। कितना भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले आपका 25 क्वेश्चन क्या रहेगा? 25 क्वेश्चन मैथ का, और 25 क्वेश्चन क्या रहेगा? 25 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस का, और 50 क्वेश्चन क्या रहेगा? हिंदी का। तो आज हम लोग मैथ का यानी कि 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए टाइम को ना गवाए हुए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पे हम लोग मुलाकात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। क्या बोला? ध्यान से देखें, एकदम आराम से देखते हैं। x प्लस वाई मान लेते हैं कि दो संख्या है जिसका योग कितना दिया हुआ है? 40 है, तथा अंतर की बात किया हुआ है यानी कि x माइनस वाई की बात किया हुआ है। x माइनस वाई आपका कितना दिया हुआ है? 20 है। तो आपसे कह रहा है संख्या दिया हुआ है, तो आपसे संख्या पूछ लिया यानी कि x और y पूछ लिया। इस कंडीशन में जब आपसे बात करता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x बराबर जो मेरा दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं। और y बराबर बात करते हैं तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कह सकते हैं कि 40 और 20 कितना हो जाएगा? तो 40 और 20 60 और 2। जब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मेरा मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा आपका 30। उसी प्रकार से 40 में से जब 20 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा? 20, और 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 10। यानी x का जो वैल्यू आया आपका कितना आया? 30, और y का जो वैल्यू आया कितना आ गया? 10। यानी कि ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कहां पे आपका है? ऑप्शन नंबर 10 और 30 यहाँ पे है। ठीक है, चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पे दिया हुआ है 758। देखिएगा ध्यान से, 758। इसके बाद दिया हुआ है 883 और दिया हुआ है 1383 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 8 प्राप्त होता है। यानी कि सबसे पहला नंबर, अगर कि बड़ी से बड़ी की बात करते हैं, बड़ी से बड़ी की बात करता है उसमें हम क्या बात करते हैं? एचसीएफ का। अब अगर कि छोटी से छोटी की बात करता है, छोटी से छोटी की बात करता है, वहां पे हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। हमें क्या करना है कि शेषफल को हमेशा क्या प्राप्त होना है? 8 प्राप्त करना है। 8 प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कर देंगे? 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा? 750। और 883 में से अगर के 8 घटाते हैं तो कितना बन जाएगा? यानी कि 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे 875। और 1383 में से फिर वही जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1375। अब ये तीनों यानी कि 750, 875 और 1375 को आपका क्या करना है? एलसीएम निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। क्योंकि बड़ी से बड़ी की बात किया, जब ये तीनों का एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ का मतलब होता है वह संख्या जो तीनों के क्या कर सकता है? तीनों का हमेशा डिवाइड कर सकता है। यानी कि वैसी संख्या, यानी क्या हो जाएगा? तो 750 और 875 और 1375 का अगर की बात करते हैं इसका एचसीएफ हो जाएगा 125, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी। सही है, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 0.18 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 0.23 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, फिर कह रहा है कि 0.37 के ऊपर भी रेकरिंग लगा हुआ है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो पहले रेकरिंग के बाद समझते हैं। अगर कि 0.18 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, जिसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, 18 है तो 18 लिखेंगे। जितने के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ रहता है हम क्या कर लेते हैं? 9 लिख लेते हैं। तो ये आइए इसका यूज करते हैं, यानी कि 0.18 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि 18 बट्टा में 99। इसका भी हम कह सकते हैं
23/99 और इसका भी कह सकते हैं 37/99। अगर के एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 99 ही हो जाएगा। अगर के ऐड करते हैं यानी कितना हो जाएगा, 18 प्लस 23 प्लस 37। अगर के ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, 3 2 5 अब कितना हो जाएगा, 6 6 अब कितना हो जाएगा, 7 यानी कि 99। यानी कि फिर से वही पीछे वाला रूल लगा देंगे यानी कितना हो जाएगा, 0.78 पर रैंकिंग। यदि आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट तो भी बन सकता था। कभी कभी रेयर केस में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि 1 पॉइंट डबल पेन लगा के सिंगल पे भी लगा सकता है। उस कंडीशन में आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको हम सिंपल बेस्ट बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि 0.0025% का भिन्न रूप में क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, पहले नंबर ध्यान से देखिए, 0.0025% है। ठीक है, अगर की बात करते हैं, हम बचपन से ही सीखते हैं क्या करते हैं कि जब परसेंटेज को हटाते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी कि जब हम परसेंटेज को हटाते हैं 1/100 क्या कर लेते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं, सटा देते हैं। यानी कि 0.0025 इंटू 1/100। अभी भी देखिए आपके पास डेसिमल, इसको जब भी डेसिमल को हटाते हैं यानी कि 2 और 2 4, नीचे कितना बन जाएगा, 4। यानी कह सकते हैं कि 25/40 इंटू में 1/100। पहले से 4 0 2 0 कितना हो गया, 6 0। यानी कह सकते हैं कि 25 गुने 10 के पावर 6, बस नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या लग जाता है, माइनस में। ऑप्शन है नहीं है। यानी कि जैसे हम एक और डेसिमल की बात करते हैं, यानी कह सकते हैं कि 2.5, तो क्या हो जाएगा, एक पावर में कम हो जाएगा। यानी कि 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि √_√_√_√_ डॉट डॉट का मान क्या होगा। देखिए जब भी इस तरीका की आता है, अगर कि कोई वैल्यू, किसी भी प्रकार के कोई वैल्यू रहता है, अगर कि एक ही वैल्यू बार बार आता है और वह वैल्यू कहाँ तक रहता है, इनफिनिटी तक रहता है, तो जो संख्या रूट के अंदर रहता है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक सिंप्लीफिकेशन का और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, कहा क्या रहा है। सबसे पहले देखिए 64, अगर कि 64 की बात करते हैं तो 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। सही है। अगर कि 73 और 8 के हम जब ऐड करते हैं तो कहीं नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81। जब 81 हुआ तो यानी कह सकते हैं कि सर √3 प्लस √27 प्लस, अगर कि यहाँ बात करते हैं तो √ कितना होता है, 81। अगर 81 दिखा जाए तो 81 वर्गमूल किसका होता है, 81 होता है किसका, 81 होता है 9 का। यानी कि 27 प्लस 9 की बात करते हैं तो कितना होता है, यानी कि 27 और 9 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 36 होता है। और 36 किसका होता है, तो 6 का, 6 और 3 9, और 9 किसका होता है, तो 9 होता है 3 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अभी तक कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए अब कह रहे हैं कि √12 अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे भी प्लस प्लस है और डॉट डॉट करके भी कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। पिछले बार का जो क्वेश्चन था, पिछले बार का क्वेश्चन में क्या था, इनटू के रूप में था। किसके रूप में था, इनटू के रूप में था। अबर बार जो क्वेश्चन आ गया, अबर बार आपका आ गया प्लस के रूप में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो √ के वैल्यू में रहता है उसे हम ऐसे लगातार फॉर्म पे, लगातार टर्म में तोड़ लेते हैं। यानी कि वैसी दो संख्या को पकड़ते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे लगातार संख्या होनी चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें ये संख्या मिल जाता है। अगर की बात करते हैं तो कितना करेंगे, 3 और 4। यदि माइनस में रहे तो छोटी वाला संख्या और प्लस में रहे तो बड़ी वाला संख्या। तो क्या आपका कौन सी है, प्लस या माइनस, तो प्लस है, तो प्लस के लिए कौन सी संख्या होता है, बड़ी संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि 0.7 की पावर क्यूब है और 0.4 की पावर क्यूब है। यदि आपको फॉर्मूला अच्छा से पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a प्लस का b इंटू में a स्क्वायर माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर। अगर कि ए माइनस सॉरी हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर के ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सही है। अगर कि यहाँ पे बात करते हैं, अगर कि हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं कि a बराबर मान लेते हैं कि 0.7 है और b बराबर 0.4 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ए क्यू माइनस क्या हो गया बी क्यू, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस a इंटू में b और प्लस b का स्क्वायर। अभी जस्ट इसका फॉर्मूला हम कैलकुलेशन किए तो क्या लिखे थे, a माइनस बी होता है और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है b का स्क्वायर होता है, अपॉन में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस क्या दिया हुआ b स्क्वायर। क्या a वाला तो आपका कट गया, यानी कि अब आपके पास बच गया a माइनस बी। तो a का जो वैल्यू पुटिंग किए थे ने क्या किए थे 0.7 माइनस 0.4, कैलकुलेशन जैसी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब आगे की ओर देखिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्या दिया हुआ है, तीन संख्या क्या क्या दिया हुआ है, तो 2, 3, 4 के अनुपात में, और उनका मौसा दिया हुआ है 12, तो उनका लसा क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर कि तीन संख्या जो है आपका ए है, मान लेते हैं बी है और सी है, जो रेशियो में दिया हुआ है 2, 3 और क्या दिया हुआ है 4। जब एचसीएफ दिया हुआ रहता है तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12, हमेशा 12 को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दूना के 24, 12 तिया 36 और 12 चौ 48। अब इस संख्या का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम करने के निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहला नंबर हम बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, तो बड़ी संख्या कितना हुआ 48। क्या 48 को अब हम देखते हैं क्या बाकी दिए हुए संख्या से कटता है, 24 से तो कट जाएगा, 36 से कटेगा नहीं कटेगा। 48 का हम क्या करेंगे दुगना, 48 के जैसे ही हम दुगना करेंगे तो कितना होगा 96, 96 24 ले कट जाएगा, 36 ले नहीं कटेगा, यानी कहने का मतलब ये भी नहीं होगा। अब तिगुना करेंगे तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, जो कि 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकीय दो संख्या का मौसा और लसा क्रमशः कितना दिया हुआ है 14 तथा 480 है, तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि 2 अंकीय दो संख्याओं का मौसा यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 16, ठीक है, और लसा यानी कि एलसीएम, एलसीएम आपका दिया हुआ है 480। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले संख्या बात करें तो मान लेते हैं कोई संख्या क्या दिया हुआ है 100 और y है, जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 16। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या क्या करता है काट सकता है, यानी कि आप चेक कीजिए कि 16 से कौन कौन कट रहा है, 16 से 40 कटेगा नहीं, 16 से 64 कटेगा, 80 भी कट जाएगा। आगे चेक करते हैं 80 कट जाएगा और 96 भी कट जाएगा, और 60 है और कितना दिया हुआ है 72 भी कर देगा, यानी कि 16 60 तो कटेगा और 72 भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है ना, अब देखिए ध्यान से आपका क्या होगा ए दो को तो नहीं, अब यहाँ पे दो संख्या कट रहा है, ए भी कट रहा है 16 से और ए भी कट रहा है, बट हमें अब पता करना होगा एलसीएम के सहारा लेना होगा कि अब एलसीएम सब पकड़ सकते हैं किसका एलसीएम जो है कि 480 आ रहा है। 96 की बात करेंगे तो 96 कभी नहीं 480 से कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4 है। ठीक है, बी और सी का रेशियो यानी कि बी भी दे दिया और सी भी दे दिया, तो बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 6 रेशियो कितना है 5 है। इस कंडीशन का जब भी रहता है तो हम क्या करते हैं जो साइड वाला रहता है साइड वाला से भर लेते हैं, यानी कि 6 का 6 अब मल्टीप्लाई कर 6 गुना 3 करेंगे तो 18, 4 गुना 6 करेंगे तो 24 और 4 गुना 5 करेंगे तो 20। आपसे क्या पूछा है कि ए रेशियो और ए प्लस सी बराबर क्या था, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 18 है और सी ए प्लस सी का वैल्यू बात किया तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 और 8 38। बट रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा रूट, अभी भी कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 9 बार में और 2 से काटेंगे तो 19 बार में, 9 और
19, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय का अनुपात, यानी कि बात करते हैं बचत और बात करते हैं व्यय का। तो बचत की बात करते हैं तो 3 और व्यय की बात करते हैं तो 8। और कह रहे कि जिस महीने में परिवार का आय, अच्छी बताइए, आप बचा लिए 3 रुपया और खर्चा कर दिए 8 रुपया, यानी कि आपका कहीं ना कहीं इनकम कितना हो गया, 8 और 3 11। तो कह रहे कि 11 इनकम नहीं हुआ, 11 के वैल्यू दिया हुआ है 275 काटेंगे 11 से, 11 दूना की 22, फिर भी 5 बचा, 11 पचे 55, यानी कि कितना आ गया, यानी कि 2500। एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू आ गया 2500। आपसे क्या पूछा है, तो उस महीने में बचत होगी, तो बचत के दिया हुआ है 3, जब एक का 3, अरे एक का 2500 तो 3 का कितना हो गया, 25 गुने 3 करेंगे तो 7500 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः कौन कौन है, एक्स है और वाई है, इन लोग पूंजी कितना लगाया है, तो कह रहा है कि एक लगा दिया 50,000 रुपए और एक लगाया है 40,000 रुपए। ठीक है, तो ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। एक हमेशा बात याद रखिएगा कि जो जिस रेशियो में, यानी कि जितना पैसा लगाता है उसी रेशियो के अनुसार उसे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 4 जीरो इधर से खत्म, 4 जीरो इधर से खत्म, यानी कि 5 रेशियो क्या हो जाएगा, 4, इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि कक्षा 10 के वर्ग में ए के 32, यानी वर्ग ए में 32 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है, 60 है। यानी क्लास ए में बात करते हैं, कक्षा 10 के वर्ग ए की बात करते हैं, तो ए में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 32 है, जिनका एवरेज औसत कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है। और बी की बात करते हैं जिसमें छात्रों की संख्या 40 है और औसत कितना दिया हुआ है, 33। तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें, यानी कि पूरी कक्षा का एवरेज पूछा, यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 32 गुने 60 प्लस 40 गुने की 33 अपॉन में, अब दोनों को ऐड करेंगे, तो 40 और 32 कितना हो जाएगा, 40 और 32 72 हो जाएगा। अगर कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने 6 गुने 2 करेंगे तो 12, 6 गुने 3 करेंगे तो 18, भी कितना हो जाएगा 19, यानी कि 1920, और 4 गुने 3 किए तो 12, 4 गुने 3 किए तो 12, भी कितना होगा 1320, अपॉन में कितना हो गया 72। अब इसको ऐड करते हैं, तो 0 0 करेंगे तो 0, 2 और 2 हो जाएगा 4, 3 और 9 हो जाएगा 12, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि 3240 अपॉन में 72। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार में कटेगा, 45 बार में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि यदि 25/2 का x% 150 है, देखते हैं। कह रहे 25/2 का x% परसेंट मतलब बट्टा हटाते हैं तो बट्टा में 100 हटा देते हैं, बट्टा यानी कि बराबर में कितना कर दिया 150। अब कैलकुलेशन करते हैं, अगर के 25 से डायरेक्ट, यानी कि कभी भी इक्वल का ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे, यानी कि 25 से काटेंगे तो डायरेक्ट 6 बार में, और यहाँ पे करते हैं 100 गुने 2 करते हैं तो 200 बराबर 6, x बराबर हो गया 6 गुने 200 करेंगे तो यानी कि 1200, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति 150 रुपए में 6 केजी चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का मूल्य क्या था, बढ़ा कितना 25%, तो कोई भी कीमत अपने आप में कितना होता है 100%, यानी कि 25% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 125 हो गया, बट हुआ कितना 150, और 150 में कितना केजी, तो 6 केजी। अगर एक 6 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा 25 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 125 का वैल्यू कितना आ गया, तो 25, हमें कितना चाहिए ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। पहले कैलकुलेशन कीजिए, 25 का अगर के 25 का हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक बार में कितना हो जाएगा 25, और इधर करते हैं तो 25 का कितना करेंगे, तो 25 का 5 बार में 25 हो जाएगा, यानी कि 5% का वैल्यू आ गया
1 रुपए हमें चाहिए 100%, यानी इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इधर से भी करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100%, इधर हो जाएगा 20 गुने 1 करेंगे तो 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए प्रति केजी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहे किसी वस्तु का 18% लाभ है, यानी कि हम जस्ट बोले कि कोई भी वस्तु का मूल्य होता है, यानी कि जो सीपी होता है अपने आप में 100% की बात करता है, यानी कि 18% की लाभ लेता है, तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 118%। फिर कह रहा है कि 22% हानि पर बेचने पर, यानी कि 22% हानि, 100 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 78%। तो कह रहा है इसका अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है तो 624, 118 में से 78 घटे, यानी कि 8 में से 8 गया तो 0, 11 में से 7 गया तो 4, यानी कि 40% का जो वैल्यू दिया हुआ है 624 दिया हुआ है। अब आप ही बताइए तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, इसका भी 100% निकालना है, यानी कि 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 624 बट्टा में 40, और गुने 100% निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब काटेंगे तो 20 दूना की 40 और 20 पंजे 100, 2 से काटेंगे तो 312, और 312 गुने 5 करेंगे तो 3 पंजे 15 और 12 पंजे 60, यानी कि 1560 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1560। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को 434 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने वह वस्तु को किस कीमत पर खरीदा होगा। पहले नंबर देखिए 434 में बेचा तो 24% का लाभ हो गया, यानी कह सकते हैं कि 124% का जो वैल्यू हो गया 434 हो गया। अब आपसे पूछ लिया तो रमेश ने वह वस्तु किस वस्तु पर खरीदा, यानी कि 100% की बात किया, तो 100% करने के लिए हम क्या करेंगे 434 बट्टा में 124 गुना में 100, कैलकुलेशन देखते हैं करके, यानी कि ये भी कितना से कट सकता है, ये भी कट सकता है 3 से कट सकता है, 3 से अगर काटते हैं एक बार में फिर कितना बचा 21, 3 7 21 और 3 9 8 24, अब इधर काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 से नहीं कटेगा क्या 4 2 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पे क्या था 4 से कटेगा, तो 4 से हम कैसे किए तो 4 से अगर काटते हैं तो 4 3 12 और 4 का 4, और 4 से कटेंगे तो कई बार में 25 बार में, और अगर 31 से काटते हैं तो 31 से कई बार में कटेगा 31 का 31 और करेंगे तो 4 बार में, और 14 गुने 25 करते हैं मेरा कितना आ जाएगा 350, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कारण कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4520 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि बात करते हैं कितना दिया हुआ है, अगर की बात करते हैं 1 मिनट रुकिएगा, देखिए कार्य की रेट जो आपका दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, और टाइम की जो बात किया है 5 ईयर की बात कर लिया है, और 4520 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब जो प्रिंसिपल की बात किया हुआ है 4520 किया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, तो पहले नंबर हम एसआई ज्ञात करेंगे, तो एसआई की बात करते हैं तो एसआई होता है पी गुने आर गुने टी बट्टा में 100, पी दिया हुआ है कितना 4520 और आर दिया हुआ है 12 और टी दिया हुआ है 5 और बट्टा में 100, क्या एक जीरो से जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 गुने 2 करेंगे तो 12, 6 पंजे 30, 30 अब कितना हो जाएगा 31, और 6 गुने 4 करेंगे तो 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। अब आपसे पूछा अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल आपका कितना था 4520 और एसआई कितना था 2712, ऐड करेंगे तो 2 2 अब 1 3 7 5 12 4 2 6 अब 1 7 7232, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कार्य के 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। सबसे पहले वह इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, काटेंगे तो 5 18 गुना 36, 5 गुना के 10 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम की बात करते हैं तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। तो पहले हमें डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि खुद को बात कर रहा है, एक खंभा को पार करता है कोई ट्रेन, यानी खुद को लंबाई की पार करता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड दिया हुआ है 10, टाइम दे दिया 25, यानी कह सकते हैं 25 गुने 10 करेंगे तो 250 मीटर क्या हो गया, ये ट्रेन की लंबाई हो गया। फिर कह रहा है कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में, यानी कि कोई इसे ब्रिज दिया हुआ है और ब्रिज का जो बात किया हुआ है, ब्रिज कितने मीटर का है, ये है 350 मीटर का। और कोई ट्रेन की बात किया हुआ है, ट्रेन कितना का है, तो ट्रेन आप यहां से देख लिए, ट्रेन आपका दिया हुआ है 250 मीटर का। जब इसका टोटल लेंथ की बात करेंगे, टोटल अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 250 और 350 यानी 3 2 5 कितना हो जाएगा 600। और स्पीड इसका कितना दिया हुआ है, स्पीड आपका दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो डिस्टेंस स्पीड दे दिया, आपसे क्या पूछ दिया, यानी कितना सेकेंड, यानी कि टाइम पूछेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में 4, यानी कि 600 बट्टा में 10, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना बचा 60 सेकेंड, यानी कि ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कभी मिनट में रहेगा तो इसी को हम कह सकते हैं 1 मिनट, है ही नहीं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। बी और सी, कौन कौन, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्य करता है तो बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सबसे पहले 18 और 30 दिया हुआ है। 18 और 30 का जब कहीं न कहीं हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और 18 की बात करेंगे तो 90, ठीक है। 18 से काम करते हैं तो 18 से 5 बार में, और 30 से करते हैं तो 30 तिहाई 90। अब आपसे कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यदि फिर यहाँ पे कह रहा है कि यदि सी जो है ना, आगे देखिए ये अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि सी, क्या कह रहा है कि सी की तुलना में ए दुगुना कार्य कुशल करता है, यानी कि जो सी जो है ना ए से, मतलब ए दुगुना कार्य करता है। अगर सी एक काम करेगा तो ए कितना काम कर देगा, 2 काम। अगर सी 2 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 4 काम। अब इसी इफिशियंसी को हमें बैठा देना है। यहाँ पे दे रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम करता है, बी और सी मिलकर क्या काम करता है, 3 काम। अगर हम मान लेते हैं कि सी काम करता है 2 गो, कितना काम किया, 2 काम, ए काम कितना कर देगा, 4। अब मेरे पास था कितना था, 5, 4 अब एक कितना हो जाता है 5, 2 बी के वैल्यू 1 रखे तो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, यानी कि 2 अब 1 3, 4 1 5, यानी कि मेरा बैठ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि बी अकेले, तो बी अकेले काम को, तो काम कितना है 90, उसका क्षमता, बी का क्षमता कितना है, तो बी का क्षमता 1 है, 90 बट्टा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी आयताकार हॉल की लंबाई, देखिए मान लो कोई आयताकार ऐसे आयत का हॉल दिया हुआ है, ठीक है। आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई 1 से कितना हो जाएगा x + 5 है, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 750। तो हॉल की लंबाई क्या होगा, देखिए ध्यान से। अगर कि पहले नंबर क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयत का तो क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 750, लंबाई की बात करते हैं तो x प्लस का दिया हुआ है 5, और चौड़ाई की बात करेंगे तो x, यानी कह सकते हैं कि सर 750 x गुने x करेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, इधर प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कह सकते हैं कि सर x का स्क्वायर 5x - 750 = 0। ये कहीं ना कहीं क्या आ गया, द्विघात समीकरण। इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं, इसको ऐसे तोड़ा जाता है, जोड़ने घटाने पर हमें कितना ना चाहिए 5x, और मल्टीपल करने पे 750। यहाँ पे डायरेक्ट हम सिंपल सी बात है कह सकते हैं कि 30x + 25x - 750 = 0, क्योंकि 25 गुने 3 करेंगे तो 75, 1 0 तो सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x × x प्लस क्या कर देंगे 30, यहाँ से मेरा क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से मेरा कॉमन निकल जाएगा माइनस करते हैं तो यहाँ पे 25 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 का x, और माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस करेंगे तब ना माइनस बनेगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 30 = 0। मेरा 2 को बन गया, यानी कह सकते हैं कि x - 25 = 0, और कह सकते हैं कि x + 30 = 0। यानी करेंगे तो x बराबर माइनस उधर गया तो प्लस, और इधर करेंगे तो x बराबर माइनस है, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस। तो माइनस को तो हम ले नहीं सकते, प्लस वाला लेंगे तो x के वैल्यू 25, x बराबर 25, 25 और 5 करेंगे तो 30, यानी कि आपसे पूछा हॉल की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सही है। आगे की ओर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें कि 2
6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर, पहला नंबर देखिए 2 को घन को मिला रहा है, तो घन जानबे करते हैं कि आपस में सब बराबर है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 और 6 की अगर की बात करते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, उसका ब्रेथ चौड़ाई भी कितना रह जाएगा 6, और ऊंचाई की बात करेंगे तो भी कितना रहेगा 6। तो कह रहे कि संपूर्ण पृष्ठीय का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2L की बात किया तो कितना हो जाएगा L 12 गुने 6, B की बात करेगा तो 6 गुने 6, H की बात करेगा तो 6 और L की बात करेगा तो 12। देखते हैं ध्यान से, 12 गुना 6 करेंगे तो 72, 6 गुना 6 करेंगे तो 36, और 12 करेंगे तो 72। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 और 72 कितना होता है 144 प्लस का 36, 144 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 और 150 यानी कि 180 आ जाएगा। तो 2 इंटू करेंगे 180 करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 यानी कि 360। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही है, आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट दिया हुआ पाई चार्ट है, करेक्ट कि F2 प्रकार के फल और F प्रकार के फलों का कितना अंतर दे कम, यानी कि 35, यानी कि F2 और F5 का जो अंतर दिया हुआ है कितना का दिया हुआ है 3500 का। F2 बोले तो 12 और F5 बोले तो 19। अगर की बात करें दोनों का अंतर की बात करते हैं तो 19, यानी कि पहला नंबर अंतर निकालना है तो कह सकते हैं इधर दिया हुआ है 12, इधर दिया हुआ है 19 परसेंटेज में है, इसका वैल्यू दे दिया 3500। अगर डिफरेंट करेंगे तो प्लस माइनस के मतलब मत रखिएगा, डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%, 60% का 3500, कैलकुलेशन करेंगे तो 1% का आ जाएगा 7 पंजे 35 यानी कि 500। तो कह रहे F1 तथा F6 प्रकार के फलों की कुल संख्या, F1 11 और F6 26, 26 और 11 कितना हो जाएगा, तो 26 और 11 की बात करेंगे तो 6 और 1 7, 2 और 1 कितना हो जाएगा 37, और 37 गुने 500 कर देंगे तो डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 5 सत्ते 35, 3 5 3 15 और 3 18, 18,500 ऑप्शन नंबर सी। तो आज की सेवा समाप्त करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नए सेशन में, जो आपका प्रैक्टिस सेट क्या रहेगा 2 रहेगा। चलिए आज के लिए इतने ही।